गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे सेकंड चैप्टर का सबसे पहला डेरिवेशन है। डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम इससे रिलेटेड एक जनरल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जान लें, यानी कि एक रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लें कि हम लोगों को क्या क्या गिवन है, क्या क्या ड्रॉ करना है, फिर हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, पॉइंट O पर प्लेस्ड है, और ड्यू टू दिस चार्ज वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, बट हम लोग एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना निकाल करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं, और उसके लिए होता है वर्क डन टू कैरी एनी टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन सर्टेन पॉइंट। सपोज दैट Q नॉट टेस्ट चार्ज है, हम इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लेकर के आते हैं, तो इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में, Q नॉट टेस्ट चार्ज को लाने में हम जितना वर्क करेंगे वही वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। हम उस वर्क को टेस्ट चार्ज के अमाउंट से डिवाइड करके P पॉइंट के पोटेंशियल को मेजर कर लेंगे। शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज Q नॉट को P पॉइंट तक लाना है। इनफाइनाइट मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इट मीन इस इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी वेरी लार्ज डिस्टेंस मान सकते हैं। वहां से सर्टेन पॉइंट तक लेकर के आना है, तो हम इनफाइनाइट से डायरेक्ट नहीं ला पाते, धीरे धीरे लेके आते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर हमें ग्राउंड से छत पे जाना है तो हम स्टेयर्स की हेल्प से पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। तो हम ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट से P पॉइंट तक टेस्ट चार्ज Q नॉट को लेके आना है, तो थ्रू द पाथ जब हम लेके आते थे कि एक पॉइंट तक, फिर B तक, फिर C तक, फिर D तक, एंड सो ऑन, लास्ट फाइनल पॉइंट तक लेकर के आते हैं। यहां हम ये सपोज कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज Q नॉट को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में हम स्मॉल वर्क dW करते हैं। ये A से B तक की स्मॉल डिस्टेंस dx है, और टेस्ट चार्ज और गिवन चार्ज दोनों पॉजिटिव सपोज किए गए हैं, इसीलिए ये हमारा जो टेस्ट चार्ज गिवन चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा आउटवर्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका यूज करेंगे हम साइन कन्वेंशन में। जब हम वर्क डन का एक्सप्रेशन लेंगे तो नेगेटिव साइन लेने के लिए उसका यूज करेंगे। अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट O, and there is a certain point P at distance R where we have to measure the electric potential. Suppose that a test charge Q naught is carried from infinity to the point P step by step, and let us consider, suppose that the required amount of work dW is done to carry the charge through a very small distance dx from point A to B as shown in figure। इतना लिखा है आपके पास, ऑलरेडी पहले से नोट कर रखा है हम लोगों ने। ओके, यहां तक लेट अस कंसीडर वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O एंड देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O वेयर वी हैव टू मेजर we have to measure the potential. Suppose that a test charge Q naught is carried from infinity to point P step by step as shown in figure. Suppose that a small work dW is done to carry the charge from point A to B through a small distance dx. Then okay, ये तो आपका पहले रिटन लैंग्वेज हो जाएगी यहां तक, फिर हमारे पास ये फिगर बन जाएगा। इसके बाद एक्सप्रेशन। देन देखिए, अब इसके बाद कुछ ज्यादा बचा नहीं है, बहुत इजी सा, बहुत छोटा डेरिवेशन है। देखिए, देन वर्क डन dW इक्वल वर्क कैसा, स्मॉल वर्क डन dW इक्वल F dx। हम लोगों ने क्या किया है, A से B लेकर के आने में वर्क dW हुआ है, तो इसके डिस्टेंस dx, फोर्स F, dW इक्वल हो गया F dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
बट यहां पर एक खास चीज है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हैं। अगर हम एंगल कंसीडर करेंगे तो 180 डिग्री होगा, cos 180 -1 होता है। इट मीन्स वर्क डन dw इक्वल होगा -f dx, इक्वेशन 1। ओके, क्लास 11 का ही है, ये एक्सप्रेशन आपका पड़ा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे हम लोग करते हैं। सो नेट वर्क डन। अब देखिए नेट वर्क के लिए क्या करना होता है, स्मॉल अमाउंट के वर्क को इंटीग्रेट करते हैं। W इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल dw इक्वल माइनस इंटीग्रल f dx। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स इंफिनिटी से p पॉइंट तक लाना है, यानी डिस्टेंस इनफाइनाइट टू r हो जाएगी लिमिट, तो लिमिट्स हो गई इंफिनिटी टू r। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर हो गया 2 और W इक्वल इंटीग्रल। अब देखिए माइनस इंटीग्रल लिमिट्स इंफिनिटी टू r f dx, हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। माइनस तो एज इट इज है, ठीक है, लिमिट्स इंफिनिटी टू r, ये डिस्टेंस की लिमिट्स है। f फोर्स का फॉर्मूला, कूलम फोर्स एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर dx। इसको ध्यान देना है। Q1 पहला चार्ज हमारे पास कितना था Q, Q2 दूसरा चार्ज जो टेस्ट चार्ज कैरी करे कितना है Q0, तो Q2 को हमने Q0 लिखा है। अब डिस्टेंस देखिए, A पॉइंट से B पॉइंट का मेजरमेंट किया था ना, तो A पॉइंट की डिस्टेंस थी x, तो यहां r की जगह हम लोग लिखेंगे x। इंटीग्रेशन है dx का, डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट होना है, बाकी टर्म्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। W इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटीग्रल लिमिट्स इंफिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, W इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटीग्रल इंफिनिटी टू r x पावर -2 dx, इक्वेशन नंबर 3। 1/x स्क्वायर को x पावर -2 लिखा है, और हमको पता है कि इंटीग्रल x पावर n dx इक्वल होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे x पावर -2 को सॉल्व करने के लिए, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा W इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, W इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x पावर -2, x पावर -2 को इंटीग्रेट करते हैं बाय द आइडेंटिटी x पावर -2 +1 अपॉन -2 +1। ठीक है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग n की जगह -2 पुट किया है, और लिमिट्स हैं इंफिनिटी टू r। हमारे पास आ गया W इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x पावर -1 अपॉन -1 लिमिट्स इंफिनिटी टू r। इस -1 को बाहर ले आए तो ये माइनस और ये वाला माइनस, दिस वन एंड दिस वन, प्लस हो गया। W इक्वल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x पावर -1 इंफिनिटी टू r, और W इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x पावर -1 मीन्स 1/x, लिमिट्स इंफिनिटी टू r इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, लिमिट से अप्लाई कराते हैं, x की एक बार r को पुट किया तो 1/r माइनस x के प्लेस पे इंफिनिटी 1/इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, ये वाला टर्म 0 हो गया, देन वी गेट
ओके, क्यू क्यू नॉट रह गया ना, W इक्वल 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन R। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 4 आ गया, वर्क डन का एक्सप्रेशन। हम लोगों ने वर्क डन का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। कैलकुलेट करना था पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना था? पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन R होल अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट एंड क्यू नॉट कैंसिल हो गया। V इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन R। Equation 5. That is the final result. Equation 5 is the required expression for electric potential due to a point charge. Okay? हमारा required expression आ गया electric potential के लिए for a point charge. I think समझ में आ गया होगा। पूरे डेरिवेशन में कोई और डाउट हो तो आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8299509609 पर। अदरवाइज़ हमें यूट्यूब पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स, अपने सजेशंस को ज़रूर भेजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।